नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। मुरादाबाद में जनसभा के दौरान भाजपा पर गरजे अखिलेश यादव। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सपा के गढ़ में अखिलेश ने चुनावी जनसभा कर मुरादाबाद और संबल लोकसभा की जनता में भाजपा के खिलाफ विष घोलकर मुरादाबाद से गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीणा और संबल से जियाउर रहमान के लिए मतदाताओं में उत्साह का माहौल बना दिया है। मुरादाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसान और इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा 14 में जो आए थे 24 में चले जाएंगे। यूपी की जनता विदाई करना बहुत अच्छे से जानती है। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है और प्रधानमंत्री चंद लोगों की जेबें भरकर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इस बार 400 पार नहीं 400 हार होगी और एनडीए पर पीडीए भारी पड़ेगा। उन्होंने सभा में आई जनता को रामनवमी की बधाई देते हुए सभी से 19 अप्रैल को साइकिल का बटन दबाकर पश्चिम के मुरादाबाद, रामपुर और संबल सीट को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प जनता से लिया। बढ़ाने का काम किया है। मैं देखता हूं कई बार ये हमारे पुलिस के लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं। मैंने याद दिलाना चाहता हूं, अभी तो अग्निवीर वालों की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो हो सकता है इनकी नौकरी 3 साल की ही बचे। इसलिए जहां हमारे नौजवान सावधान रहें, वहीं ये लोग भी सोचें कि कहीं ऐसी सरकार ना जाए जो वर्दी पहनते थे हरी वाली, उनकी 4 साल की नौकरी कर दी, खाकी वालों की तो और कम हो जाएगी। और जो नौकरी के सवाल पर जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, क्या कभी नौजवान कल्पना कर सकता था कि पेपर लीक हो जाएंगे? और इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। अगर कुल मिलाकर के हम आकलन करेंगे तो अभी तक इस सरकार में 10 पेपर लीक हो चुके हैं। और जो आखिरी में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है, उसके इंतजाम के लिए सरकार ने दावा किया कि ऐसा इंतजाम किया है कि अगर कोई भी नकल भी करना चाहेगा तो नकल नहीं हो पाएगी। हुआ है ऐसे कम से कम 60 लाख बच्चे हैं। और अगर हम 60 लाख बच्चों का हिसाब किताब लगाएं तो ये सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि एक तरफ तो किसान नाराज है और दूसरी तरफ नौजवान नाराज है, जिसके साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की उसके भविष्य के साथ। और अगर 60 लाख नाराज हैं तो उन 60 लाख के अगर मां बाप को हम जोड़ दें, 3 सदस्यों को एक परिवार में अगर हम मान लें, तो सोचिए अगर 60 लाख नौजवान परीक्षा नहीं लिख पाए, जिनका भविष्य इस सरकार ने अंधकार में डाला है, तो उन्हीं परिवारों को अगर हम जोड़ लें तो 60 गुणा हम 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख हो गए। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 से भाग दे दें तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो 2,025 लाख जिस पार्टी का एक लोकसभा में वोट कम हो जाएगा तो वो 400 पार कहां से करेंगे? ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? पेपर लीक हुए हैं। 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला कि नहीं डाला इस सरकार ने? तो सोचिए ये सरकार कहां से बना लेंगे? ये 400 पार नहीं, ये इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और जब से गठबंधन बना है, ये जब से गठबंधन बना है तब से तो माहौल ही दूसरा है। मैं जानता हूं हमारी पार्टी के बहुत सारे साथी मन ही मन कहते थे गठबंधन हो जाए। बहुत सारे लोग चाहते थे कि गठबंधन हो जाए। यहां सभा में जितने खड़े लोग हैं, ये सब चाहते थे गठबंधन हो जाए। बताओ आप लोग चाहते थे कि नहीं चाहते थे? और याद रखना, इस इंडिया गठबंधन को अगर किसी ने बचाया है तो समाजवादी पार्टी ने बचाने का काम किया है। और हम लोगों ने कोई परवाह नहीं की
हमें ज्यादा भी सीट देनी पड़ी तो हम लोगों ने ज्यादा सीट दी। लोग कहते थे इतनी सीटें क्यों दे दी हैं आपने? हमने कहा ये सीटें इसलिए दे दी हैं कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना चाहते हैं, और चाहे हमें 17 सीट देनी पड़ी, लेकिन इंडिया गठबंधन बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। ये इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है। ये जो हवा चल रही है इस बार, ये जो हवा पश्चिम से चली है, ये जो हवा मुरादाबाद से चल करके आगे जाएगी, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेगी। ये लोग जो कह रहे हैं एनडीए का कौन मुकाबला करेगा, एनडीए का मुकाबला हमारा पीडीए परिवार करेगा। ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इस एनडीए का मुकाबला करने का काम करेगा। ये लोग जो कहते हैं कि परिवारवादी पार्टी है, हम उनसे कहना चाहते हैं आज तो बहुत पवित्र दिन है, नवरात्र का दिन है। आज हम लोग नवरात्र का दिन की बधाई शुभकामनाएं भी देते हैं। कुछ दिन पहले ईद की शुभकामनाएं दी थी, उसके बाद हम लोगों ने बैसाखी की शुभकामनाएं दी थी। और अगर बीजेपी के लोग सोचते हैं कि परिवार वाला मुद्दा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज से अच्छा दिन नहीं होता है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।